नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बंगलो में। सुनसान इलाके में स्थित एक बंगलो पर इस वक्त काफी सन्नाटा सा छाया हुआ था। बड़े से कमरे में एक डरावनी आभा छोड़ने वाला इंसान चेयर पर बैठा हुआ था और उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। वहां का माहौल इतना खतरनाक था कि कोई भी इंसान लंबे वक्त सांस लेने से भी डरता। तभी सबके कानों में खतरनाक आवाज आई, हमारा प्लान फेल कैसे हुआ और इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा कैसे गया? मुझे डिटेल चाहिए। आज तक मेरा फुल प्रूफ प्लान कभी नहीं पकड़ा गया और इतना बड़ा प्लान तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि इतनी बड़ी तबाही हो गई और तुम लोग अभी भी इतने शांत हो। क्या सच में यह कोई इत्तेफाक था? ये कहते हुए उस आदमी ने खतरनाक नजरों से सभी लोगों को देखा। हर कोई डर से कांपने लगा और कुछ लोग तो घुटनों पर भी बैठ गए। यह कोई और नहीं शाकाल था, जो अपने बंगलों में बैठा हुआ था और उसका नुकसान हुआ था। उस बारे में अपने आदमियों से पूछताछ कर रहा था, क्योंकि अब तक उसके आदमी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर पाए थे। और यही वजह थी कि शाकाल गुस्से से बौखला रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई उसका नुकसान करके गया हो और उसे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन ना मिले। हर बार उसका प्लान फुल प्रूफ होता था और कभी कभार उसका कंसाइनमेंट अगर पूरा भी नहीं हुआ तो बस थोड़ा बहुत नुकसान होता था, जिसे कुछ बच्चे कम पड़े हो, कुछ अन्न कम पड़े हो, कुछ लड़कियां कम सप्लाई हुई हो। लेकिन इतना बड़ा नुकसान जहां पूरा का पूरा बेस ही गायब हो गया हो, ये शाकाल के बर्दाश्त से बाहर था। वह बेस इंडिया का सबसे बड़ा बेस था, जहां पर सबसे ज्यादा लोग उसके लिए काम करते थे और वो उसके लिए वफादार भी थे। इतना बड़ा नुकसान शाकाल को पागल कैसे नहीं करता? ऊपर से जिसने ये किया, उस बारे में उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे वह कोई भूत हो, हवा से प्रकट हुआ और तबाही मचाकर हवा में गायब हो गया। उसने अपने सारे आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इस बारे में पता करें, लेकिन उसे कोई भी न्यूज़ नहीं मिली थी, जिस वजह से वह अपने आदमियों पर गुस्सा उतार रहा था। एक आदमी डरते डरते बोला, बॉस, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने हर चीज के बारे में पता किया है, लेकिन हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लगता है यह अभी वह इतना ही बोला था कि एक गोली चलने की आवाज आई और वह आदमी जमीन पर ही गिर गया। शाकाल अपने खतरनाक आवाज में बोला, मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरी बात काटे, और वह लोग तो मुझे उससे भी ज्यादा नापसंद है जो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए बहाने बनाए थे। उसके बाद वहां खड़े अपने लोगों की ओर आंखें घुमाते हुए बोला, मुझे कल तक वह आदमी मेरे सामने चाहिए, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। मुझे जानना है कि मेरा इतना बड़ा नुकसान करने वाला आदमी कौन है। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। वही यह सुनकर उसके आदमी थर थर कांप रहे थे। शाकाल अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था। वो ऊपर महंगे जुमर को देखते हुए बोला, मुझे मेरा कंसाइनमेंट वापस चाहिए। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, जो देना पड़े वह दो। पैसे दो या फिर लड़कियां दो, मुझे वह सब कुछ वापस चाहिए जो मेरे हाथ से गया था। मैंने अपने 1000 से ऊपर लोगों को खोया है, मुझे उसका बदला चाहिए। उन बच्चों और लड़कियों को वापस लाओ, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। ऐसे ही कोई भूत हवा में प्रकट नहीं हो सकता। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना अगली बार मरने के लिए तैयार हो जाना। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हर कोई वहां से डरते हुए बाहर चला गया। तभी वहां पर चारों लोगों को लाया गया। ये वही लोग थे जो अंडरवर्ल्ड में अपनी अपने गैंग चलाते थे और इन्हीं लोगों ने मीटिंग रखी थी। शाकाल का खास आदमी आगे आते हुए बोला, बॉस, ये वह लोग हैं जिसे आप मिलना चाहते थे। शाकाल एक नज़र उन लोगों पर डालते हुए बोला, सच सच बताओ, क्या तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लीक की थी? मुझे जवाब चाहिए। ये सुनकर चारों गैंग के लीडर डरते हुए बोले, बिल्कुल नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है। हमें तो बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, लेकिन पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई। ये सुनकर शाकाल अपनी गन उठना है और उन चारों पर फायर करते हुए खतरनाक आवाज में बोला, मुझे बेकार दलील देने वाले लोग पसंद नहीं है। फिर वह अपने खास आदमी से बोला, कचरे को साफ करो और मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दो। उस अंडरवर्ल्ड किंग का अगला प्लान क्या है और उन पर शक्ति से नजर रखो। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हमारा इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। तभी उसका खास आदमी थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस, उस दिन किंग पूरे वक्त क्लब में ही था। हमारे लोगों ने अच्छे से नजर रखी थी, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। यहाँ तक कि उसका खास आदमी वहीं पर मौजूद था।
वही यह सुनकर शाकाल अपनी गंभीर आवाज में बोला, अंडरस्को, लगता है कोई नया परिंदा पर फड़फड़ा रहा है। उसे जमीन पर लाने की जरूरत है। वही शाकाल की बात सुनकर एक पल के लिए तो उसका आदमी भी डर गया, क्योंकि शाकाल कितना खतरनाक था बस वही जानता था। शाकाल की क्रूरता उसने कई बार देखी थी। उसके अंदर दिल नहीं था, ना ही उसके अंदर इंसानियत थी, यहाँ तक कि वह क्रूरता में भी शायद सबको पीछे छोड़ दे। इसीलिए उसके सभी आदमी उसे डरते थे। उसका दिमाग शैतानी आइडिया की फैक्ट्री था। उसके पास इतने खतरनाक और डरावने ख्याल आते थे जैसे किसी के पास नहीं हो सकते थे। शाकाल एक नज़र बाहर देखते हुए बोला, लगता दुश्मन से आमने सामने मिलने का वक्त आ गया है, चलो चलते हैं। कपूर इंडस्ट्री में दूसरी ओर कपूर इंडस्ट्री में काफी तनाव का माहौल था। हर कोई काफी हड़बड़ाया हुआ था, क्योंकि कपूर इंडस्ट्री के साइबर वॉल पर हमला हुआ था। हालांकि उनकी सिक्योरिटी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा डेटा लूज हो रहा था। यही वजह थी कि हर कोई जल्दी था, यहाँ तक कि कपूर इंडस्ट्री के सीईओ शक्ति पटेल भी परेशान था। इसीलिए आखिरी में उन्होंने अनाया को इन्फॉर्म किया। अनाया भी यह चीज सुनकर थोड़ी चिढ़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, कपूर इंडस्ट्री की साइबर सिक्योरिटी काफी एडवांस थी। एक तो उसकी मॉम ने उसे बनाया था, दूसरा सिक्योरिटी को हैक करना इतना भी आसान नहीं था। अगर कोई सिक्योरिटी तक पहुंचा है, इसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। अनाया जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसने तुरंत सिक्योरिटी रूम में देखा। वहां पर कई सारे हैकर्स कोडिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हर किसी की आंखों में चिंता थी। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर रेड अलर्ट नजर आ रहा था और पूरे कमरे में भी बीप की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि टाइम काफी क्रूशियल था। अनाया को वहां देखकर शक्ति पटेल चिंतित आवाज में बोला, बस ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। हमारा डेटा पहले ही 20% जा चुका है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर और डेटा गया तो कंपनी मुसीबत में पड़ सकती है। ये सुनकर अनाया तुरंत सामने कांच के केबिन में चली गई और कंप्यूटर के सामने बैठ गई। ये कंप्यूटर अनाया ही इस्तेमाल करती थी। उसने एक यूनिक सी चिप कंप्यूटर में लगाई और कोडिंग करना शुरू कर दिया। उसने धीमी आवाज में रोबोट रैम को इंस्ट्रक्शन दिए कि वह चेक करे हमारा डेटाबेस हैक कैसे हुआ, और वह सिक्योरिटी सिस्टम को एडवांस बनाने के लिए कोड करने लगी। थोड़ी ही देर में एक और बीप की आवाज आई, क्योंकि उनका 30% डेटा जा चुका था। शक्ति पटेल चिंतित आवाज में इधर उधर चल रहा था और एम्प्लॉयज को चिल्लाते हुए कह रहा था, जल्दी करो, अगर और प्रॉब्लम हुई तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सभी एम्प्लॉयज की अपना अपना काम कर रहे थे। टेक्निकल हेड तो पसीने से नहा चुका था। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में उसे पता नहीं, कोई भी आइडिया नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करें। यहाँ तक कि इस बार अनाया भी काफी सीरियस थी। अनाया अकेले ही ऑफिस आई थी, उसके साथ साथ दोनों रोबोट आए थे उसकी सेफ्टी के लिए। बाकी अब तक हर्षवर्धन को इस बारे में नहीं पता था। अनाया का पसीना पोंछते हुए रोबोट शिजुका बोली, मास्टर रिलैक्स रहिए। अनाया गंभीर आवाज में बोली, सब ठीक हूँ, चिंता मत करो। तभी रोबोट रैम अपनी रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर हमने चेक कर लिया है। जो भी इंसान कपूर इंडस्ट्री के डेटाबेस को हैक कर रहा है, उसकी कोडिंग स्टाइल बिल्कुल वही है जो कपूर इंडस्ट्री के सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में इस्तेमाल हुई है। यही वजह है कि वह सिक्योरिटी सिस्टम में अंदर घुसने में कामयाब रहा। वहीं ये सुनकर अनाया की आंखें तुरंत छोटी हो गई। अनाया शैतानी आवाज में बोली, लगता है गेम शुरू हो चुका है। ये कहते हुए उसकी आंखें काफी चालाकी से भरी हुई थी। अनाया ने तुरंत ही फास्ट कोडिंग शुरू कर दी। अनाया ने जो सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया था वह काफी एडवांस था। भले ही अनाया की स्पेशलिटी मेडिकल थी, लेकिन अनाया टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छी थी, या फिर कह सकते हैं वह एक जंग जी चुकी थी। ऊपर से जब से उसकी बल्ब में एक्सपेरिमेंट अवेक हुआ था, तब से ही उसका ब्रेन कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका था, और यह चीज वह खुद नोटिस कर चुकी थी। पहले उसकी सिर्फ फोटोकॉपी मेमोरी थी, और उसके पिछले जन्म के ज्ञान की वजह से उसे जरूरत से ज्यादा नॉलेज था, और वह टेक्नोलॉजी में भी जरूरत से ज्यादा आगे थी। यहाँ तक कि उसका रिसर्च भी 50 साल आगे का था, लेकिन उसकी ब्लड लाइन अवेक होने के बाद यह शायद उससे भी ज्यादा तेज हो चुका था। अब अनाया को हर चीज समझने में बस एक नज़र ही लगती थी। वही उसकी टेक्निकल नॉलेज जो पहले ही काफी अच्छी थी, लेकिन अब वह उससे भी ज्यादा अनबीटेबल हो चुकी थी। अनाया ने थोड़ी ही देर में एक ऐसा फायर वॉल सिस्टम बना दिया जिसे शायद कोई भी ट्रैक ना कर सके। उसने थोड़ी ही देर में अपना डेटा भी रिकवर कर दिया।
यहाँ तक कि उसने दुश्मन के कंप्यूटर में एक बग भी छोड़ दिया ताकि वह उनकी हरकतों पर नजर रख सके। पूरा काम करने में उसे आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग थे वो तो अविश्वास में बस सामने की स्क्रीन को देखे जा रहे थे, क्योंकि जब से उन्हें नोटिफिकेशन आया था कि फर्स्ट फायरवॉल रिपेयर हो चुका है, तब से ही उन सब ने कोडिंग करना छोड़ दिया था और बस स्क्रीन को देख रहे थे। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कि कौन उनके सिक्योरिटी सिस्टम को रिपेयर कर रहा है। इसीलिए डिपार्टमेंट के हेड ने जिज्ञासा से शक्ति पटेल से पूछा, सीईओ क्या आपने कोई टेक्निकल हेड को बुलाया है? उसकी हैकिंग स्किल बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ आप उसे हमारी टीम में शामिल कर लीजिए, चाहे उसके लिए हमें उसे एक्स्ट्रा सैलरी ही क्यों ना देनी पड़े। वह सीनियर से उसने आधे घंटे के अंदर ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो हमारे लोग सुबह से नहीं कर पाए। ये सुनकर शक्ति पटेल प्राउड नज़र से अनाया को देखने लगा। पहले जब उसने हर्षवर्धन के कहने पर कपूर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तब उसे सच में यकीन नहीं था कि वह कपूर इंडस्ट्री को चलाना चाहता है, क्योंकि इसकी काबिलियत और पावर कुछ ज़्यादा ही थी। उसके लिए एक मामूली छोटी सी कंपनी को चलाना उसके टैलेंट को वेस्ट करने के बराबर था। यही वजह थी कि वह पहले अनाया चुप था। बस हर्षवर्धन की वजह से वह इस कंपनी में आने के लिए माना था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती गई और उसने देखा कि किस तरह से कपूर इंडस्ट्री ने तरक्की की, यहाँ तक कि उसने अनाया की काबिलियत को भी महसूस किया। पहले जहाँ वह समझता था कि अनाया एक मामूली लड़की है, अब वह जान चुका था कि अनाया के पास जरूर कोई रहस्य है। यहाँ तक कि उसे कभी कभार लगता था कि अनाया हर्षवर्धन से कम पावरफुल नहीं है, इसीलिए अब वह दिल से उसकी रिस्पेक्ट करता था। और अब जब उसने देखा कि वह इतनी अच्छी हैकर और टेक्निकल एक्सपर्ट है, तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह प्राउड भरी आवाज में बोला, उसे हायर करने की हमारी औकात नहीं है। ये सुनकर टेक्निकल हेड बोला, भले ही हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों की मेहनत के बाद कम से कम एशिया के टॉप 20 कंपनी में गिने जाते हैं। और अब हमारे बॉस इतनी तो पावरफुल है कि हम एक हैकर को हायर कर सके। कौन है जिसने अनाया की कंपनी पर हमला किया? क्या होगा जब अनाया को असली कल्पित के बारे पता चलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।